बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वो है ऐवाने फलफदोस के दरबानों में, मैं हूँ खत्मे नबूवत के निगहबानों में। दोस्तों आओ आमना के लाल पे निछावर कर दे, तार जितने भी बकाया है गिरेबानों में। शातमे सैयदुल कुरैन का खून जायज है, आज तक यही जज्बा है मुसलमानों में। दावत आले हदीस क्या है, बादशाह मुझसे कसीदों की तवक्को न करे। मैं हूँ दरबार रिसालत के सलाखानों में। दावत आले हदीस क्या है, शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देख लिया, मगर इस्लाम की कश्ती का सुल्तान न बदला जाएगा। मुझसे पहले कारी महमूदुल हसन साहब आपको गरमा रहे थे, और मेरे बाद कायद इब्ने कायद अल्लामा शामिलाई ज़हीर साहब और जमीयत हदीस के दीगर कायदीन अल्लामा तारिक महमूद यज़दानी साहब, नईम रहमान शेखुपुरी साहब और मस्जिद अक्सा के इमाम खताबात फरमाएंगे। मैं मोहतरम खलील साहब, अरफान साहब, दीगर अहबाब को मुबारकबाद देता हूँ। हजरात, अल्लाह की बात, इसके लिए भी लफ्ज़ हदीस इस्तेमाल हुआ। सैयदुल कुरैन ने फरमाया फइन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह, अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस, और मदीने वालों के फरमान, इसके लिए भी हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अला इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु माऊ, मैं कुरान लेके आया, मिस्ल लेके आया, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, आपका किताब लेके आओ। किताब से मुराद कुरान है, हिकमत से मुराद मदीने वालों का फरमान है। अला इन्नी ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु माऊ, मैं कुरान लेके आया हूँ, कुरान की मिस्ल लेके आया हूँ। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, एक बात बता दूं, मैं अपने मौजूद से कभी जिंदगी में बेवफाई नहीं करता। दावत आले हदीस पे मेरा पैगाम सिर्फ जज्बाती लफ्जों का खेल नहीं, दलाइल की दुनिया में होगा। किताब वल हिकमा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कुरान से मुराद किताब है, हिकमत से मुराद मदीने वालों का फरमान है। रब का कुरान, मदीने वालों का फरमान, ये दावत आले हदीस है। दावत आले हदीस इस्लाम है। फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूल कुल कारता, दावत आले हदीस इस्लाम है। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल की सदाए कुल नवाज का दावत आले हदीस इस्लाम है। व रफ़ाना लका ज़िक्रका, दावत आले हदीस इस्लाम है। व मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, दावत आले हदीस इस्लाम है। मैं युतर रसूला फकत अताअल्लाह, दावत आले हदीस इस्लाम है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, दावत आले हदीस का पहला नुक्ता वो है जो वो दावत है जो आदम अलैहिस्सलाम ने दी। दावत आले हदीस क्या है, रब की तौहीद, जिसके लिए नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक पत्थर खाए। दावत आले हदीस क्या है, वो दावत जो ज़हीरुल्लाह ने पेश की, या अबती लिमा ताबदो मा ला यस्मा वला युबसिर वला युगनिल कशय्या, दावत आले हदीस क्या है, रब की तौहीद। दावत आले हदीस क्या है, सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह आप गए रब की तौहीद के लिए, अंबिया शहीद हुए रब की तौहीद के लिए, आपका पत्थर बरसाए गए रब की तौहीद के लिए, हिजरत हुई रब की तौहीद के लिए, सहाबा बदर करते रब की तौहीद के लिए, सब सरवर करते रब की तौहीद के लिए, मलालत आसना फी दिल उम्मत रसूला, दावत अहले हदीस क्या है, कोई रब्बानी की लोगों कायनात का खालिक मालिक मुश्किल कुशा हाजत रवा लजपाल बंदा परवर मुश्किल कुशा अकेला बादौला शरीक है। और लोगों दावत अहले हदीस क्या है, कारी साहब गौर कीजिए, दावत अहले हदीस क्या है, किसी बुत की पूजा
जायज नहीं है, किसी कब्र पे सजदा जायज नहीं है, मलंग बनना जायज नहीं है, और सुलगाना जायज नहीं है। और दावत अहले हदीस क्या है? वल्लज़ीना तबूना मिन दुनिल्लाह इबादुन सालिहून, और रोड के बंदों में से जिनके पहले हुस्न देके कब्र में उतार दिया। किसी के बारे में कहा मजबाल मजबाल तीर सियाल ईमान बरी मेरी खोटी किस्मत कर दो सही। दावत अहले हदीस क्या है? जिसकी कब्र हो वो बराता नहीं हो सकता, जो दाता हो उसकी कब्र। हज़रत दावत अहले हदीस क्या है? किसी कब्र पर सजदा जायज नहीं है। दावत अहले हदीस क्या है? चादर चढ़ाना जायज नहीं है। दावत अहले हदीस क्या है? रब के अलावा किसी जिंदा मुर्दा से मदद मांगना जायज नहीं है। और दावत अहले हदीस क्या है? कि कब्र बनाना जायज नहीं है। और लोगों अगर की कब्र जायज होती, सैयदुल कौनैन की कब्र होती, अगर कब्र पर चादर चढ़ाना जायज होती, आका की कब्र पर चादर चढ़ती। और लोगों दूर सबील लगाना, कब्रों पर जानवर खड़ा करना, और दावत अहले हदीस किया है कब्रों पर मगर अंदर सजदा। मियां जमील साहब ने भी हलचल मचा दी। अल्लाह उसको बुलंदी में कब्रों का एहतराम सजदा बोलो, ऊंची आवाज से कब्रों का एहतराम सजदा। अहले हदीस की दावत क्या है? मशरक से मगरिब तक, शुमाल से जनूब तक, अमेरिका से अफ्रीका तक कोई भाई का लाल है जो दुनिया में दलील पेश करे तो खपत की कब्र बनाना इस्लाम में जायज है, कब्र पर से लगाना इस्लाम में जायज है। दावत अहले हदीस का पहला नुक्ता अर्श वाले की तौहीद। और दावत अहले हदीस क्या है? ये वाहदतुल वजूद का अकीदा, ये किताब सुन्नत के मुनाफी है। आज ये सूफी लोग कहते हैं ढाबो मस्जिद ढाबो मंदिर ढाबो जो को खाना बंदे ना दिल में ढाबा। ये वाहदतुल वजूद का अकीदा सूफियों का ये शिरकिया अकीदा है। हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह पाक अपने इल्म के प्रकार से हर जगह मौजूद है। और रहमानो अलल अर्श इस्तवा, और रहमान अर्श पे मुस्तवी है, जैसे कोई शान के लायक है। दावत अहले हदीस क्या है? पैगाम अहले हदीस क्या है? लोगों ये इसमें बंदा फोत हो जाए, ये जोल, ये दसना, ये बीसना, ये 40वां इनकी शरीयत में दलील नहीं है। कोई भाई दलाल बताओ मेरे आका की बेटियां आका के सामने फोत हुई, हजरत उन्नत में सोच अगर अल्लाह के हबीब का बेटा इब्राहिम फोत हुआ, क्या दुनिया के किसी फर्द के पास दलील है? अल्लाह के हबीब ने अपनी किसी बीवी किसी बेटी और औरत बेटे इब्राहिम के कुल को ये हो 10 लाख किया हो 40 लाख किया हो, बेटे की कसम दुनिया का कोई भाई। अजान के साथ सलात ये शरीयत में जायज है तो दलील लेके आओ। नबी का नाम सुन के अंगूठे चूमना अगर जायज है तो दलील लेके आओ। तो दावत अहले हदीस क्या है? सैयदुल कौनैन की तबाह दावत अहले हदीस क्या है? हमने कायनात के फैसलों को कूफे के ऊपर नहीं बुलाया, हमने कायनात के फैसलों को अजमेर के ऊपर नहीं बुलाया, हमने कायनात के फैसलों को नजर के ऊपर नहीं बुलाया, हमने कायनात के फैसलों को पाक की तरफ नहीं बुलाया। और अहले हदीस ने बुलाया है, आओ उसको बयान मांगो। तो जो आपका जब जमीन में चला करते थे तो बादलों को टुकड़े उनको साया किया करते थे, जब चला करते थे दरख्तों की शोभा चुपचाया करती थी। जिस महबूब ने उंगली उठाई खुद ने जान टुकड़े कर दिया, चेहरा उठा के दुआ दी, किबला बदल दिया, दरख्त को इशारा किया।
और दुनिया में मौत का पसीना है, पीर का पसीना है, कायनात का पसीना है, खुदा है, आमना को लाल का पसीना है। और कोई नारा हाँ मैं बात कर रहा हूँ। तकबीर, नारे तकबीर, दावते मसलके अहले हदीस, किताबो सुन्नत, किताबो सुन्नत, हज़रत मौलाना बशीर अहमद खाकी साहब। और सुनो दावत अहले हदीस क्या है। आज के पहले 4 इमामों में से एक तकलीफ किए बगैर इंसान जन्नत में नहीं जा सकता। या हनफी बनना पड़ेगा, या शाफी बनना पड़ेगा, या मालिकी बनना पड़ेगा, या हम्बली बनना पड़ेगा। और दुनिया के बसने वालों बताओ क्या उम्मत के सबसे अफजल इंसान सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला हनफी थे, शाफी थे, मालिकी थे, हम्बली थे। ये चारों इमाम पैदा हुए थे। या उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला हनफी, शाफी, हम्बली, मालिकी थे। या हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला हनफी, शाफी, मालिकी थे। या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला हनफी, शाफी, मालिकी, कादरी, सोरगोदी थे। या हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला हनफी, मालिकी, शाफी थे। और सहाबा का अहले हदीस थे। जब से आता उस वक्त से हदीस, जब से हदीस उस वक्त से अहले हदीस। और ये बात भी कर जाऊं कि उम्मत में और मैं मोहम्मद इमाम मोहम्मद को खोलने लगा हूं, हवाला पेश करने लगा हूं। इमाम मोहम्मद अबू हनीफा के शागिर्द कहते हैं कि मदीना के अंदर 50 हिजरी में पैदा होने वाले ये इमाम अबू हनीफा के शागिर्द इमाम मोहम्मद मोहतरमा इमाम मोहम्मद में लिख रहे हैं कि 50 हिजरी में मदीना के अंदर सबसे बड़े आलिम इमाम अहले हदीस थे। अबू हनीफा का शागिर्द कहता है कि 50 हिजरी में मदीना में अहले हदीस के सबसे बड़े आलिम इमाम ज़ोरी अहले हदीस ते इमाम अबू हनीफा कदों पैदा होया 80 इमाम अबू हनीफा दे शागिर्द इमाम मोहम्मद कह रहे हैं कि 50 हिजरी मदीना सब तो बड़ा आलिम इमाम ज़ोरी अहले हदीस ते अबू हनीफा कदों पैदा हो रहे हैं 80 माशाअल्लाह। खतीब नुक्तादान हज़रत मौलाना बशीर अहमद खाकी साहब। और फिर आगे चलिए, रिसाला इत्तिहाद व तकलीद देवबंद के चोटी के आलम मैं गाली नहीं दूंगा। दलाइल की दुनिया में दावत अहले हदीस बयान करके जाऊंगा। रिसाला इत्तिहाद व तकलीद अदरीस कांदलवी देवबंद के बड़े आलम है। वो कहते हैं अगर क्या सहाबा किराम के जमाने में ये 4 मज़हब हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली नहीं थे, नबी दीवाने के सारे सहाबा मैं बर्रे शरीफ के अजीम मुहद्दिस शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की हुज्जतुल्लाह अल-कालिमा को खोलने लगा हूं। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह क्या लिखे लोगों को सुना कि 400 साल तक कायनात में तकरीर का वजूद नहीं था। ना कोई हनफी था, ना कोई शाफी था, ना कोई मालिकी था, ना कोई हम्बली था। सारे अहले हदीस थे। अहले हदीस ने कायनात के बादशाह को दावत दिए। लोगों इमाम अबू हनीफा बात करें, दलील मांगो। इमाम अबू हनीफा की बात गलत सही फरमान बोले। मेरी कोई बात अल्लाह की किताब से टकराए छोड़ देना। मेरी कोई बात मदीना वालों के फरमान से टकराए छोड़ देना। इज़ा साल हदीसा सही हदीस मेरा मतलब है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तवज्जो से बात सुनिए। सैयद अल-कौनैन की कब्र पर पास है और उम्मत रसूल
जैसा है, छोला जैसा है, इनका सौदा हाजिर कबर हर सस्ता गलत नसीहत है, सही आमना कलाल मुराद गलत नहीं नसीहती बनार जनते को अनिल हवा एक आपका लोगों को हरकत देते हैं और शरारत की वजह से मेरे आज्ञा का बेदर में जाना रब की वजह से उलट में जाना रब की वजह से खंडक में जाना रब की वजह से दिमाग में जाना रब की वजह से गारो गान जाना रब की वजह से गारो सौर में जाना रब की वजह से मस्जिद अक्सा में जाना रब की वजह से बैतुल्लाह में नमाज पढ़ना रब की वजह से वुज़ू करना रब की वजह से रुकू करना रब की वजह से सजदा करना रब की वजह से क़याम करना रब की वजह से और कुरान अहले हदीस क्या है अगर किसी अमल के करने वाले मशरिक़ में भी हो मगरिब में भी हो शुमाल में भी हो जन्नत में भी हो अमेरिका में भी हो अफ्रीका में भी हो लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों नहीं खरबों मुंजा में ऐलान कर जाओ और जिस लोग बानी पाकिस्तान वो हमला लड़ी चलाती मोर लगी वो मुंडा चलती मारपीट नहीं चल सकता उस नमाज को इस वजीफे को इस दुरूद को इस हुजूर को इस क़याम को मदीने वाले की मौत लगी वो रोटी बारगाह में नहीं चल सकता। आज लोग हैं कि अल्लाह का रसूल शुरू में रसूल ये करते थे बाद में छोड़ दिया था कोई माई का जो सवाल करते सैयद ने रकू में गए रकू से उठे आपका ने रफा नारा तकबीर मसलक जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान नारा तकबीर हजरत मौलाना बशीर अहमद खाकी साहब। आज मैं कहता हूँ अजमत सहाबा के नारे लगाने वालों कोई माई कलाल है साबित कर दो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने बगैर रसूल के नमाज पढ़ियो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने बगैर रसूल के नमाज पढ़ियो पर पढ़ना ये भी दावत अहले हदीस है। सैयदना अमीरुल अंबिया रज़ियल्लाहु ताला ने एक पर लोगों अल्लाह के रसूल का तरीका है अल अर्फ सदी में अनवर शाह कश्मीरी कहता है मैंने एक फितर की हदीस पढ़ी 18 साल तक सोचता रहा। इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना ये दावत अहले हदीस है। ला तफलू इल्ला बिफातिहातिल किताब नमाज जनाजा में ऊंची आवाज से सूरह फातिहा पढ़ना ये दावत अहले हदीस है। ऊंची आवाज से आमीन कहना ये दावत अहले हदीस है। अहले हदीस के ने ये शर्फ किया है हम आपकी नबी ने फॉलो की हम सस्ती की तरफ बुलाया इसके बारे में और शराला कहता है फला मानता मैं अर्श पे ईमान वाला भी मानता ताल्लुक क्या है अबू हनीफा बात करे दलील दो इमाम शाफी बात करे दलील दो इमाम मालिक बात करे दलील दो देवबंदी बात करे दलील दो बरेलवी बात करे दलील दो शिया बात करे दलील दो हनफी बात करे दलील दो कायनात बात करे दलील दो आमना के लाल का करना दलील है फरमा देना। नारे तकबीर नारे तकबीर शाने मुस्तफा मकामे मुस्तफा हजरत मौलाना अनामुल्लाह उस्मानी साहेब हजरत मौलाना बशीर अहमद खाकी साहेब और अल्लामा शहीद फरमाया करते थे
अलामा आलन व सालन मरहबा। मेरी तरफ तवज्जो, कोई आए कोई जाए, अलामा शहीद फरमाया करते थे, कोई माई का लाल है जो अल्लाह किसी आले हदीस के किसी एक मसले पर उंगली रखे, ये किताब सुन्नत के खिलाफ है। आंख झपकने से पहले उस मसले को छोड़ के पहले आले हदीस क्या है हम चप रहेंगे, लड़की तहीद का नारा बुलंद करते रहेंगे, हम जब जिंदा रहेंगे निजाम मुस्तफा की बात करते रहेंगे, जब जिंदा रहेंगे निजाम राष्ट्र की बात करते रहेंगे, जब जिंदा रहेंगे सिद्दीक अकबर की सजा करके बचाते रहेंगे, फारूक आज़म की अज़मत करके बचाते रहेंगे, हज़रत उस्मान की संभाल बयान करते रहेंगे, हज़रत अली की शुजाअत बयान करते रहेंगे, हज़रत अमीर मुआविया के तबक्कर बयान करते रहेंगे, करबला वालों को अज़मत करके बचाते रहेंगे। अल्लाह ने हमें ना नासरी बनाया, ना नासरी बनाया, अहले हदीस बनाया। अलामा तरीक़ुल इस्लाम नारे बोलते थे, वहाँ पे अज़मत सहाबा थे, अलामा शहीद का खिताब था। एक दिन पहले शिया की मजलिस थी, गुलफाम हाशमी शिया करते रहे, हमारा भाई वो सामने याद आएगा, खिताब करेगा। अगले दिन अलामा साहब मेरा भाई वो सामने वही खिताब करेगा, और कोई वाला सही लो तो अम्मी आयशा को अपनी मां नहीं मानता, एहसान भाई नहीं मानता। आज अलामा साहब को लगता है जिगर अलामा हशाम तशरीफ ला रहे हैं, खिताब फरमाएंगे। मैं आज वक्त फिलिस्तीन के हवाले से चंद बातें करके अपने बाप को समेट दूं। आज मज़ा का इलाका फिलिस्तीन है, वो मस्जिद अक़सा जहाँ खलीलुल्लाह ने सजदे किए, वो मस्जिद अक़सा जहाँ मूसा कलीमुल्लाह ने तौरात पढ़ी, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील पढ़ी, जिस मस्जिद अक़सा पर 16 नमाज आसमान से सूरज ने धूप होना शुरू किया, ऐलान किया रब की बारगाह में दुआ की, रब जब बैतुल मुक़द्दस आजाद हो जाए, सूरज के गुरूब होने से रो मुझे क्या फिलिस्तीन की आजादी चाहिए, इस्राइल की बर्बादी चाहिए, तुझे खात्मे चाहिए, मज़लूमों को हमारे चाहिए, फिलिस्तीन के मज़लूमों के लिए अपनी माँ बेटे बच्चों को सबको देने के लिए तैयार हो, हाथ हाथ तैयार हो, फिलिस्तीन को साथ दो दो, जहां पर पसीना गिरेगा खून गिराओगे, फिर आप हमें खड़े रहे, मेरे नाम को जवाब दो, अपनी कमांडो खड़े हो जवाब दो। कश्मीर का फरिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह, फरिश्ता इस्राइल की बर्बादी तक रहेगी, इस्राइल की बर्बादी तक बंद रहेगी, इस्राइल की बर्बादी तक फिलिस्तीन फरिश्ता अलामा शरीफ का हमारी बेटा अलामा हशाम शहीद हो रहा है। आज उन्होंने मस्जिद मुझे क्या कानून बन सबको लुटाने के लिए तैयार हो, बचने के लिए तैयार हो, मरने के लिए तैयार हो। ये ताकि शहीद की मारफत हो, मैं तलवार दूंगा, मैं मनवार दूंगा, मैं दीदी में चलूं, मैं जनवार दूंगा, मैं औलाद दूंगा, भाईदार दूंगा, सुनेरी में माईदार दूंगा, मैं सरदार दूं, मैं जगदार दूंगा, ओटी जुटी दूं, मैं तकरार दूंगा। मेरे नारे को जवाब दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान अहले, अलामा तोरा काफिला, अलामा तोरा काफिला जिंदा है, मंजिल पर मंजिल तलाश कर, मिल जाए की दरिया समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सजदे से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल गई, वो सजदे तलाश कर, ईमान तेरा मुझको राज़ हाथ से, ईमान तेरा बचा ले, वो रहमत तलाश कर, हर शख्स जल रहा है अदालत की आग में, उस आग को बुझा ले,
वो 5 लश्कर करे सवार उठे अपने गुलाम को पैदल ही चले वो अलगत लश्कर ये मेरा बेटा जुबैर मुझे साथ नहीं आया मुझे और अल्लाह माफ कर दे वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।